दिया भाई शकील भाई जज़ाकल्लाह तमाम नेहरू नगर तमाम नेहरू नगर की माँ बहनों वाली बातें हैं। देखिए, रियासत तेलंगाना में जिस तरीके से हमको पहले 60 साल तक हाथ के निशान को वोट डाले, कांग्रेस की हुकूमत थी। जब हुकूमत थी तो सिर्फ 200 रुपए पेंशन आता था। आज केसीआर की हुकूमत में 2000 रुपए पेंशन है। उसके अलावा आगे मैं आप तमाम माँ बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, नेहरू नगर में अगर कोई गरीब बच्ची की शादी रही तो वो गरीब माँ बाप क्या करते थे, हर घर को जाते थे, जाके क्या बोलते थे, भाई कुछ मदद कर दो, मेरी गरीब बेटी की शादी है, मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते आपको सवाब मिलेगा, अगर आप थोड़ी मदद कर देंगे तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। ऐसा हम लोग बोलते थे, लेकिन पैसे देने के लिए आगे आने वाले कोई नहीं रहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज रियासत तेलंगाना में केसीआर की हुकूमत में नेहरू नगर गांव में 400 बेटियों की शादियां 4 करोड़ रुपए देके करे। 400 नेहरू नगर की बेटियों की शादियां पूरे रियासत तेलंगाना में 2,50,000 मुसलमान बेटियों की शादियां 2,2500 करोड़ रुपए देके कराई गई। हुकूमत कराई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तमाम यहाँ मेरी बहनें बैठी हुई है, मेरी बहनों से एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, जो हमारी घर में हामिला औरतें थी, अगर हामिला औरतें अगर जो है एक सेहतमंद बच्चा चाहिए तो पेट भर के खाना खाना है, लेकिन वो हामिला औरतों को खाना खाने के लिए गरीबी में भी कोई आसरा नहीं था। आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 13,000 रुपए दिए जा रहे, लेकिन उसके अलावा जो बच्चा दुनिया में भी नहीं आया उसकी वालदा को, वो बच्चे की माँ को 13,000 रुपए दिए जा रहे। उसके बाद गवर्नमेंट माँ बाप रहते, बूढ़े माँ बाप को पहले बच्चे घर से अकाल दे रहे। भाऊ आते तुम्हारी अम्मा को जाओ बोलो, रहती हूँ नहीं तो नहीं रहती हूँ बोले, घर से अकाल दे रहे। बेचारे बुजुर्ग माँ बाप का क्या हाल था बताइए आप। 28-29 तारीख होते अभी क्या होता, बेटा घर को आता, अजी अम्मी तुम्हारे पैरा दर्द हो रहे क्या, थोड़ा पैरा दबा तो अम्मी कैसी तबीयत है तुम्हारी, कई को पूछ रहा। 1-2 दिन के बाद पेंशन आता। अम्मा बेचारी दिल इतना मासूम नरम रहता, हमारे कविता मैडम के जैसा, बेटे को निकाल के 500 रुपए देगी, देख तेरे को दे रही हूँ, मगर बहन को नको बोल, तेरी बोलते। फिर बहन आती, दूसरे दिन बेटी आती, बेटी आके घर को, अम्मी कुछ तो पका के देती हो ना जी, तुम क्या खाते अम्मी बोलो, दवा होना क्या अम्मी तुम्हारे को बोलते हो। अम्मा बेचारी देखो, खालम्मा हंस रहे, अम्मा बेचारी पिघल जाती, दिल पूरा पिघल जाता। बेटी को 500 दे के बोलते, नको बोलते रे भाई को मैं बोल दे रही हूँ बोल के बोलते। आज आपको दे के संभाल रहे। ऐसे कई हमारी खवातीन है जिनकी शादियां नहीं हुई, अकेले जिंदगी गुजर बसर कर रहे, आज उनको भी 2,000 रुपए दिए जा रहे। आप सोचिए किस तरीके के अच्छे काम ये हुकूमत कर रही है। आपको बता दूं, मौसम अहमा को आज इमाम और मौसम को पूरे हिंदुस्तान में कोई रियासत आज हदिया नहीं देती। आज 17,000 मौसम इमाम को यह हुकूमत की जानिब से हदिया मिलता, हजारों करोड़ रुपए का। आज हमारे का जवाब वोट से देंगे, मीट का जवाब वोट से देंगे। मैं आज तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ये बहरूपियों की बातों में मत आइए। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, नेहरू नगर का बच्चा हूँ, हमेशा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई जिंदगी में,
मैं आपसे अदबन माफी चाहता हूँ और आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इतने खवातीन, इतने नौजवान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप कभी सुदर्शन रेड्डी का घर देखे खाएं? कभी उनके घर का एक गिलास पानी पिए? कभी आओ इमरान भाई, आओ शौकत भाई बोल के कभी बात करा सुदर्शन रेड्डी? ऐसा हाथ मिलाया तो अपने से कितने बीमारियां होते बोल के 70 बार डेटॉल से हाथ धो लेता। उनका घर कहाँ है मालूम आपको? कभी भी नहीं गए जिंदगी में। शकील भाई का घर कहाँ है मालूम है? पानी पिए शकील भाई का ने एक गिलास तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि ऐसे बहरूपियों को लाके हमारे सर पे ठोक लेने का नहीं है। आपका भाई हूँ, जमीन पे चलने वाला हूँ, आसमान पे चलने वाला नहीं हूँ, आपके साथ रहने वाला हूँ। आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि कार के निशान को वोट डालिए। जो हमारे रियासत तेलंगाना और हमारे बोधन की बहू मोहतरमा कविता फातिमा जी, उनसे बात करिए। अकलियती दोस्त है और वो कौम से मोहब्बत रखने वाली औरत है। पूरे हिंदुस्तान में एक मोहब्बत का पैगाम देने वाली एक ऐसी औरत कायद है जिसकी मिसाल आप जिसकी जितनी तारीफ करे कम है। ऐसी बेहतरीन मोहतरमा जो हमारे इमाम उलमा, हमारे बड़े लोगों की, हमारे खवातीन की, हमारे कौम की इज्जत करने वाली हमारे बोधन की बहू, पूरे रियासत तेलंगाना की शान हमारी कविता का है। आप तमाम से मुखातिब होंगी और तमाम नेहरू नगर के लोगों को हर घर को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये मेरा वादा है डबल बेडरूम के लिए आप तमाम को। जैसे शकील भाई ने अब तक बताया आपसे, अभी जो ऑलरेडी सबको पेंशन मिल रहा है वो बढ़ा के 5,000 कर दिया जाएगा। और जिन जिन को भी पेंशन नहीं मिल रहा है, जिनके पास भी रेशन कार्ड नहीं है, वो रेशन कार्ड भी दे दिए जाएंगे। और जिन जिन को पेंशन नहीं मिल रहा है, सारे घरों में 3,000 का नया वजीफा शुरू किया जाएगा। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम दूसरे गांव में देखते हैं, रैयतों के घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो उनको 5 लाख मिल रहा है घर में। वो बात अभी हम सभी लोगों को रेशन कार्ड देने के बाद इमीडिएटली सारे घरों पे हम भी 5 लाख का सभी को बीमा मिलेगा। यानी सारे घरों में एक अच्छा सिक्योरिटी हम सबको मिल सकता है। तीसरी बात तो यह है कि जो अभी मोटा चावल मिल रहा है रेशन शॉपों में, वो बदल जाएगा। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टल में दे रहे, सारे ही रेशन शॉपों में हम सबको भी बारीक चावल मिलने वाला है। और आप सबको मालूम है, जब से मोदी दिल्ली में है, पिछले 10 सालों में सारे ही रेट ऊपर हो गए। दाल का, तेल का, सबका ऊपर हो गया, डीजल का, पेट्रोल का, गैस का। इसीलिए केसीआर साहब ने फैसला किया, आप कार के निशान पे वोट देके शकील भाई को जिताइए। इमीडिएटली अपने घरों में जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसको 400 रुपयों में ही हम सबको दिया जाएगा, सिर्फ 400 का। अभी तो कितने में मिल रहा है गैस सिलेंडर? 1200 को मिल रहा है ना। इसीलिए जब शकील भाई जीत जाएंगे इस बार, तो 400 रुपये में आप सबको गैस सिलेंडर भी मिल जाएगा। एक तरफ से तो वजीफा बढ़ेगा, दूसरे तरफ से गैस सिलेंडर का भी दाम कम हो जाएगा। तो सारे चीजें बढ़ रही है, रेशन कार्ड बढ़ेंगे, वजीफे बढ़ेंगे। जिनको वजीफा ऑलरेडी नहीं आता है उनको 3,000 का वजीफे आने लगेंगे। और साथ में अपना इंश्योरेंस भी आएगा। उसके साथ कभी प्राइवेट दवाखाने में भी जाना है तो 15 लाख तक का फ्री इलाज भी हमारा हो जाएगा। ऐसा भी एक इंतजाम केसीआर साहब ने किया। अभी को इस बार सरकार में आने के बाद हुकूमत में आप सबके दया से जरूर आएंगे और आप कार के निशान पे वोट देके बड़ी तादाद में शकील भाई का जिताइए, शकील भाई को जिताइए और ये सारे काम इमीडिएटली शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ केसीआर साहब ऑटो रिक्शा पे जो इंश्योरेंस का होता है प्रीमियम, वो भी उन्होंने हटा दिया है। वो फिटनेस चार्ज भी उन्होंने हटा दिया है। तो गरीबों के दोस्त है केसीआर साहब। केसीआर साहब स्कीमात अमीरों के लिए नहीं बनाते, गरीब लोगों के लिए ही बनाते। आप सबसे मैं इतना ही गुजारिश करती हूँ, जो भी पेंडिंग काम है अपने, जैसे घर का है, प्लाट का मसला है, अभी अब हमारे एमएलए साहब ने ऐलान किया है, जिनके प्लाट जहाँ पे जो लोग हैं
उनको पट्टे दे दिए जाएंगे बाज़ाब्ता। सिर्फ यहीं पे भी नहीं, बोधन में जहाँ जहाँ ऐसा इश्यू है वहाँ पे भी वो पट्टे दे देंगे, उसमें कोई परेशान मत होइए आप। सो अंतना इनके वालंदा सो नेहरू नगर के सारे काम हमने अभी कह दिया है, वादा किया आपसे कर लेंगे। दूसरी बात आप एक समझ लीजिए, जो पूरे रियासत में चल रही है वो साजिश को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे जरूरी और अहम बात यह है, क्योंकि पैसे आते जाते रहेंगे, नौकरियां आते जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से हमारे रियासत में अमन और चैन है, जिस तरीके से हमारे रियासत में पिछले 10 सालों में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, एक भी राइट नहीं हुआ, और ऐसे ही हमें रखना चाहिए आगे चल के भी। अब कांग्रेस वाले आएंगे आपके पास, अलग अलग बातें बताएंगे, एक ही उनको सवाल कीजिए, आपके पीरियड में क्यों दंगा फसाद हुआ, वापस हमें नहीं लेके आना है। दूसरी बात आपको चेतावनी, हमें बिल्कुल होशियार होकर रहना है। बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है, हम जानते हैं, और बीजेपी से मिलके आज कांग्रेस वाले बीआरएस के ऊपर साजिश कर रहे, उस बात को आप पहचानिए, क्योंकि कांग्रेस वाले दिखते सेक्युलर है लेकिन वो सेक्युलर नहीं है। जो बोलते हैं ना आप दिखने के लिए दिया के साथ है लेकिन आप हवा के साथ है, वो हमारे असली दुश्मन है कांग्रेस वाले। उनकी पहचानिए, आप उनकी बात को पहचानिए, क्योंकि खुला दुश्मन इजी होता है लेकिन जो छुपा दुश्मन होता है उसको पहचानने में दिक्कत होती है। जरा सोचिए, क्योंकि देश भर में माहौल कैसा है, तेलंगाना में माहौल कैसा है, एक बार आप पहचानिए। देश भर में अलग अलग तरीके के दंगे हो रहे, अलग अलग तरीके के ये फसाद हो रहे, लेकिन तेलंगाना में केसीआर साहब ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। हमारा प्रायोरिटी है, हमारी काम है, बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, तालीम के वास्ते स्कूल चाहिए, हमारे बुजुर्गों के वास्ते वजीफे चाहिए, और हम एक ही ऐसा रियासत है पूरे हिंदुस्तान में, बाकायदा सरकार से, ट्रेजरी से हम मस्जिदों में पैसा देते हैं, ट्रेजरी से हम मंदिर में पैसा देते हैं, ट्रेजरीज में हम चर्चेस में पैसा देते हैं, और ट्रेजरी से हम गुरुद्वारे में भी पैसा देते हैं। हम किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं करते, और आगे चल के भी तेलंगाना को आप और हम मिलके इसी तरीके से महफूज रखना है, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बाकी सब काम तो केसीआर साहब पहले से भी कर रहे, आगे चल के भी करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन ये जो सियासती साजिश हो रही है इसको पहचानने की जरूरत है। इसको पहचानिए और इससे बच के रहिए, होशियार रहिए, क्योंकि मेरे बहनों से मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहती हूँ, हर वो चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है। तो इलेक्शन के टाइम पे आके अलग अलग बातें जो बताते हैं उनके बातों में मत आइए। जो आपके साथ है और आपके साथ रहने वाले हैं उनके नियत को पहचानिए, आप हमारा साथ दीजिए, कार के निशान पे वोट दीजिए, क्योंकि कार का निशान तेलंगाना का शान है, कार का निशान तेलंगाना का शान है। इसको पहचानिए, तेलंगाना को बचा के रखिए, तेलंगाना में पीस और अमन और चैन ऐसे ही रहना है, उसके वास्ते आप हमारी मदद कीजिए। हम आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगे। थैंक यू। जय तेलंगाना।